सुप्रभात दोस्तों, प्रभात हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के पर्यायवाची शब्द के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सॉल्व करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं ये, एग्ज़ाम से रिलेटेड। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में भी ये पूछे जा चुके हैं और भी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में जो है ये पूछे जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो इसको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक पर्यायवाची शब्द का क्लास नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट में जो है अपलोड कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं पर्यायवाची शब्द। तो सर्वप्रथम जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ए सुंदरी, बी दुर्गा, सी मछली, डी लक्ष्मी। ये देखिए ARO प्री में पूछा जा चुका है 2014 में, ठीक है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है दुर्गा, ठीक है, दुर्गा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। ये ARO में पूछा जा चुका है 2014 में, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं, ए सर्प, बी अही, सी विषधर या डी तुरंग। तो इसका आंसर होगा डी तुरंग, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं है दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िएगा आप, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं दैत्य का पर्यायवाची है देखकर जो है वो गलत ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे नहीं दिया गया है, नहीं है। तो ऑप्शंस देखते हैं, ए राक्षस, बी दानव, सी भ्रुसुर, डी निशाचर। तो इसका उत्तर होगा भ्रुसुर, ठीक है, भ्रुसुर। फिर 4 नंबर क्वेश्चन, रुख का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो ऑप्शन है, ए विटप, बी प्रसून, सी तड़का, डी हैरम्ब, ठीक है। ऑप्शंस हैं, ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD। ये देखिए ARO में पूछा जा चुका है 2014 में। तो इसका उत्तर होगा विटप, ठीक है, विटप इसका ऑप्शन है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शंस देख लेते हैं, कमलासन, बी चतुरानन, सी चतुर्मुख या डी चतुर्भुज। तो इसका उत्तर होगा डी, ठीक है, चतुर्भुज नहीं है ब्रह्मा का पर्यायवाची, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो भ्रमर का पर्यायवाची यहाँ पूछा गया है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, ए शलभ, बी चंचरिक, सी सिलीमुख या डी मिलिंद। तो ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर होगा सी सिलीमुख, ठीक है, सिलीमुख। तो भ्रमर जो है इसका पर्यायवाची सिलीमुख नहीं है, बाकी जो 3 है इसका पर्यायवाची भ्रमर के साथ मैच करता है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है कहा गया है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, ए पुरंदर, बी शक्र, सी मधवा, डी गणाधिप, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी गणाधिप, ठीक है। इंद्र का पर्यायवाची ये नहीं है, ठीक है, बाकी सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। तो देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं, ये क्लास में हम पहले पढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। फिर 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची पूछा गया है। तो ऑप्शन है, ए विष्णु, बी ब्रह्मा, सी महेश, डी गणेश। तो इसका ऑप्शन जो सही ऑप्शन है वो है बी ब्रह्मा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है बी ब्रह्मा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। यहाँ दास का पर्यायवाची नहीं है कहा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्रथम आता है, ए अनुचर, बी परिकर, सी भृत्यु या डी सेवक। ये देखिए ये भी आ चुका है ARO में, एग्ज़ाम 2014 में आ चुका है ये। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी परिकर, ठीक है, परिकर जो है इसका सही ऑप्शन है। फिर देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ, यहाँ पूछा गया है सीधा सीधा सवाल कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है।
तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कहता है विलोमाची, बी प्रतिविलोमाची, सी समाधानभास, ठीक है समानाभास, और डी समानार्थी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है समानार्थी, ठीक है। पर्यायवाची का सही अर्थ है समानार्थी, ठीक है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यमुना का पर्यायवाची क्या है। तो यहाँ पे जो है यमुना का पर्यायवाची पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला आता है कालिंदिनी, ठीक है कालिंदिनी, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी यामिनी, या ऑप्शन डी कालिंदी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है कालिंदी, ठीक है। यमुना को कालिंदी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निषिद्ध का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। नहीं है, ये याद रखिएगा, नहीं है पूछा गया है। तो सर्वप्रथम जो ऑप्शन है वो है रात्रि, ए रात्रि, बी रजनी, सी तम, या डी निशा, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी तम, ठीक है। निषिद्ध का पर्यायवाची तम नहीं है, ठीक है। बाकी सब निषिद्ध का पर्यायवाची है, ठीक है। फिर आता है 13 नंबर क्वेश्चन, सूर्य का पर्यायवाची क्या है। तो यहाँ पे सूर्य का पर्यायवाची पूछा गया है। प्रथम ए भास्कर, बी मार्तंड, सी प्रकाश, डी तेज, ठीक है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन वो है बी मार्तंड, ठीक है। मार्तंड जो है वो सूर्य का सही पर्यायवाची है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो अरविंद का कौन सा पर्यायवाची इनमें से नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए कह रहा है मिलिंद, ठीक है। ऑप्शन बी पंकज, ऑप्शन सी जलज, या ऑप्शन डी अंबुज, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है मिलिंद, ठीक है। मिलिंद जो है वो अरविंद का सही पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। बाकी सब जो है ये अरविंद का सही पर्यायवाची है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन 15 है, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है कहा गया है कि बिजली शब्द का कौन सा ऐसा शब्द है जिसका पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए वितुंडा, ठीक है वितुंडा, बी दामिनी, सी चंचला, डी तड़ित, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है सही ऑप्शन है वो है ए वितुंडा, ठीक है। वितुंडा इसका बिजली का जो है सही पर्यायवाची नहीं है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो यहाँ जो है पूछा गया है प्राची का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए प्राचीन, बी प्रकृत, सी पूर्व, डी प्रज्ञा, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी पूर्व, ठीक है। पूर्व जो है प्राची सही पर्यायवाची है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन, तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो यहाँ पे तरंग का पर्यायवाची पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए पुष्कर, बी कुल, सी जलधि, डी उर्मी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑप्शन। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डी जो है उर्मी वो तरंग का सही पर्यायवाची माना गया है। उसके बाद आता है 18 नंबर क्वेश्चन, जंगल शब्द का पर्यायवाची यहाँ पे पूछा गया है। जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए प्रमोद, बी विश्रांति, सी कांतार, डी दिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है, जो सही उत्तर है वो है सी कांतार, ठीक है। कांतार जो है जंगल का सही पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद आता है ऑप्शन क्वेश्चन 19, क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोध शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए संताप, बी अमर्ष, सी बेमनस्य, डी भांति, ठीक है। ये देखिए आर ओ में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन सारे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है अमर्ष, ठीक है। अमर्ष जो है क्रोध का सही पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। ये क्वेश्चन जितने भी हैं, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सिर्फ ARO के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो DSSB हो, B.Ed हो, कोई भी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हो, मल्टीपल चॉइस रिलेटेड क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण क्वेश्चन रिलेटेड,
सब एग्ज़ाम के लिए ये जितने भी पर्यायवाची हैं ये सारे महत्वपूर्ण हैं, तो इसे जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, ये घूम फिर के जो है यही एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में घूम फिर कर आते हैं, तो जानना इसे अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो हम 19 कर चुके हैं, चलिए 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 20वां नंबर है जीव का पर्यायवाची पूछा गया है। जीव का जो है पर्यायवाची क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ए वचन, बी रचना, सी ध्वनि, डी जीव। ठीक है, तो इसका जो सही पर्यायवाची है वो है रचना। ठीक है, रचना जो है इसका सही पर्यायवाची है जीव का। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे अहि का पर्यायवाची नहीं है कहा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए उरग, बी सरीसृप, सी पवनाश और डी सिंदूर। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है, सही आंसर है वो है बी, ऑप्शन नंबर बी सरीसृप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या है। नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या है यहाँ पूछा गया है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सत्कृत, ऑप्शन नंबर बी चमत्कृत, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक, ऑप्शन डी चतुर्दिक। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है प्राकृतिक। ठीक है, नैसर्गिक का जो सही पर्यायवाची है वो है ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे जो है हाथ का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा पूछा गया है, तो कौन सा शब्द जो है वो हाथ का पर्यायवाची नहीं है, जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कटी। ठीक है, कटी, या बी हस्त, सी पानी, या फिर डी कर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए। ठीक है, कटी जो है वो हाथ का सही पर्यायवाची नहीं है, बाकी जितने भी हैं हस्त, कर, पानी, ये सारे हाथ के सही पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 24 नंबर क्वेश्चन, ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है इन चारों में से, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए प्रभाकर, बी विभाकर, सी दिनकर, डी दिनेश। तो इसका सही ऑप्शन है बी विभाकर। ठीक है, विभाकर जो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं, बाकी जितने भी हैं तो सही आंसर है। ठीक है, फिर 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि चांदनी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए चंद्रातप, बी कौमुदी, सी ज्योत्सना, या डी मयंक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मयंक जो है ये चांदनी का सही पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, बाकी जितने भी ए बी और सी है ना, ये सारे सही हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो कौन सा जो है पर्यायवाची नहीं है सरस्वती का, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वीणा पाणी, बी महाश्वेता, सी पद्मा, डी भारती। तो जो सही ऑप्शन है वो है पद्मा। ठीक है, पद्मा जो है वो सरस्वती का सही पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, बाकी जितने वीणा पाणी, महाश्वेता, भारती, ये सारे जो हैं ये सही ऑप्शन है। ठीक है, ये सही आंसर है, ये सारे जो हैं सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जनार्दन किसका पर्यायवाची है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, ए राम, बी कृष्ण, सी विष्णु, डी ब्रह्मा। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी विष्णु। ठीक है, विष्णु जो है जनार्दन का सही पर्यायवाची है। 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा वो शब्द है जो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए पयोधी। ठीक है, ऑप्शन बी जलद, ऑप्शन सी जल्दी, ऑप्शन डी वारिधि। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं है समुद्र का पर्यायवाची, वो है बी। ठीक है, जलद जो है वो नहीं है। ठीक है, बाकी जितने भी ए सी और डी है ये सारे समुद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे शिव का सही पर्यायवाची पूछा गया है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्रथम ऑप्शन है शिवालय, फिर बी रुद्र, सी रुद्राक्ष, डी हरि। ठीक है, शिव का सही पर्यायवाची है वो है बी रुद्र।
ठीक है, रुद्र, क्योंकि ए जो है शिवालय, ये मंदिर है, ठीक है, सी रुद्राक्ष और डी हरि, ठीक है। तो जो बी है, ऑप्शन नंबर बी, वो शिव का सही पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा लहर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए विची, बी दुकुल, सी तरंग या डी हिल्लौर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, ठीक है, दुकुल जो है वो लहर का सही पर्यायवाची नहीं माना जाता, ठीक है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो है वो देवता शब्द का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए अल्केश, बी विबुध, सी अनिक, डी ज्योतिष्क, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है विबुध, ठीक है, विबुध जो है वो देवता का सही पर्यायवाची है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि बगीचा का पर्यायवाची क्या है, ठीक है, बगीचा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए निर्जन, बी व्यंजन, सी आराम, डी कल्पशाल, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आराम, ठीक है, आराम जो है वो बगीचा का सही पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, इनमें से तुरंग शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तुरंग शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए बाची, बाजी, डी अंबुधर, सी विजन, डी किंकर। तो जो सही ऑप्शन है वो है बाजी, ठीक है, तुरंग का जो सही पर्यायवाची है वो है बाजी, ठीक है, बाकी जितने भी है वो गलत है, ठीक है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विरोजा पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ठीक है। तो विरोजा पर्यायवाची शब्द है, किसका पर्यायवाची शब्द विरोजा माना जाता है, ठीक है, विरोजा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए नक्षत्र, बी अप्सरा का, सी इंद्र का, डी पत्थर का, ठीक है। तो विरोजा का जो सही पर्यायवाची शब्द वो है सी इंद्र का, ठीक है, इंद्र को जो है वो विरोजा कहा जाता है, ठीक है। जो दूसरा पर्यायवाची है इंद्र का वो विरोजा है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मार शब्द पर्यायवाची है। तो यहाँ पे जो है पूछा गया है, जो मार शब्द है इनमें से जो पर्यायवाची जो है इनमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए जादू का, बी स्वर्ण का, सी अधम का, डी अनंग का, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है वो है अनंग का, ठीक है, मार का जो सही पर्यायवाची है वो है अनंग का, ठीक है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे जो है कहा गया है कि इनमें से कौन सा एक रसा का सही पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए रत्नगर्भा, ऑप्शन नंबर बी अचला, ऑप्शन नंबर सी धरित्री या ऑप्शन नंबर डी तमिस्त्रा, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है तमिस्त्रा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो रसा का सही पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अब 37 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुगेंद्र का सही पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, ठीक है, मुगेंद्र। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए कुरंग, बी केसरी, सी भुजंग, डी तुरंग, ठीक है। तो जो सही ऑप्शन है वो है केसरी, ठीक है। मुगेंद्र जो है वो शेर को कहा जाता है, ठीक है, शेर को मुगेंद्र कहा जाता है, एवं इसका जो सही पर्यायवाची शब्द है वो है केसरी, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, षटपद का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इनमें से षटपद का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए तितली, बी भ्रमर, सी मकड़ी, डी केकड़ा, ठीक है। तो जो सही ऑप्शन है वो है भ्रमर, ठीक है, भ्रमर जो है वो षटपद का सही पर्यायवाची है। तो इसे भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ दिया गया है कि इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो है वो मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए मत्स्य, बी मीन, सी सफरी या डी जलोदरी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है जलोदरी, ठीक है, जलोदरी जो है वो मछली का सही पर्यायवाची नहीं माना जाता, ठीक है।
अब 40 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा है, अग्नि को ये नहीं कहते हैं, तो इनमें से कौन सा वो शब्द है जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये देखिए ये यूपी लोअर सब मेन में आ चुका है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए वायु सखा, बी कृषाणु, सी दहन या डी भानु। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है भानु। ठीक है, भानु, भानु जो है वो अग्नि का सही पर्यायवाची नहीं माना जाता। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे सूर्य का पर्यायवाची पूछा गया है। ऑप्शन ए आदित्य, ऑप्शन बी मारुति, ऑप्शन सी कृषाणु, ऑप्शन डी हुताशन। तो जो सही ऑप्शन है वो है आदित्य। ठीक है, ये भी यूपी लोअर लेवल पूछा जा चुका है। ठीक है, ये जो है सही ऑप्शन है। ठीक है, आदित्य, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनमें से एक शब्द वात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा वो शब्द है जो वात का सही पर्यायवाची शब्द नहीं माना जाता। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए प्रकंपन, बी मारुति, सी हुताशन, डी अनिल। तो जो सही ऑप्शन है इसका वो है हुताशन। ठीक है, हुताशन को जो है वो वात का सही पर्यायवाची नहीं माना गया है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही है। उसके बाद देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो कमल के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनमें से कौन सा वो शब्द है जो कमल का पर्यायवाची नहीं माना जाता। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए इंदिवर, बी उत्पल, सी ताम्रस या डी वसन। तो ये सही ऑप्शन है वो है वसन। ठीक है, वसन है, जो वसन है वो कमल का सही पर्यायवाची नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आकाश के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनमें से कौन सा वो शब्द है जो आकाश का सही पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए तारापथ, बी मधुदूत, सी अभ्र, डी फलक। तो जो सही ऑप्शन है वो है मधुदूत। ठीक है, आकाश का पर्यायवाची जो है ये मधुदूत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गंगा को ये नहीं कहते हैं, तो इनमें से कौन सा वो शब्द है जो गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए विष्णुपदी, बी सुरसरी, सी सुरधुनी, डी हेरम्ब। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन है वो है हेरम्ब। ठीक है, गंगा को जो है हेरम्ब नहीं कहा जाता। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुत्र को ये नहीं कहते हैं, तो इनमें से कौन सा वो शब्द है जो पुत्र का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए आत्मज, बी अपर्णा, सी तनुज, डी तनय। तो जो सही ऑप्शन है वो है अपर्णा। ठीक है, अपर्णा जो है वो पुत्र का सही पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, 47 देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रात्रि के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पे रात्रि के लिए कौन सा वो शब्द है जो उसका पर्यायवाची नहीं है रात्रि का। तो ऑप्शन देखते हैं, ए यामिनी, बी रजनी, सी शर्वरी, डी सागर। ठीक है, तो रात्रि का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है सागर। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आता होगा आपको। ठीक है, सागर जो है वो रात्रि का सही पर्यायवाची नहीं है, बाकी जितने भी ए बी और सी है ये सही पर्यायवाची हैं। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, समुद्र के लिए पर्यायवाची कौन सा है, तो इनमें से जो है समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए पारावर, बी पनग, सी दिव, डी वाहिनी। तो जो सही ऑप्शन है समुद्र का वो है पारावर। ठीक है, समुद्र को पारावर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 49 क्या पूछ रहा है, इंद्र के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनमें से कौन सा वो शब्द है जो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए अमरपति, बी देवेश, सी शक्र, हम पहले पढ़ चुके हैं शक्र, डी सुपहा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सुपहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इंद्र का सही पर्यायवाची नहीं है, बाकी जो ए अमरपति, बी देवेश, सी शक्र जो है वो इंद्र के सही पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम में आ सकता है, तो इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब 50 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा है,
नदी के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनमें से कौन सा शब्द जो है वो नदी का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सिंधु गागिनी, ऑप्शन नंबर बी शैलजा, ऑप्शन नंबर सी पनग, ऑप्शन नंबर डी तटिनी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है, जो सही आंसर है वो है पनग। ठीक है, पनग जो है वो नदी का सही पर्यायवाची नहीं माना जाता। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए इतना ही। बाकी जितने बचे हुए MCQ हैं वो हम कल देख लेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। आगे हम और भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, चाहे वो विलोम शब्द हो, समानार्थी शब्द हो, या फिर तत्सम तद्भव हो, वो जितने भी ऑप्शन, जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारा हम कवर करेंगे। साथ ही साथ उसके जो MCQs हैं, जो महत्वपूर्ण MCQs हैं, वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।